हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेडिकल हेल्थ बैंड में। आज हम बात करेंगे माइलस्टोन डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, या एक न्यूनेट पीरियड से लेके वो चाइल्ड तक कौन कौन से उसमें स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और ये गाइस हम देखेंगे सीक्वेंस वाइज, जिससे आपको इजी रूप से याद हो सके। तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, तो गाइस पूरा वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। माइलस्टोन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है मेचुरेशन ऑफ फंक्शंस और डेवलपमेंट माइलस्टोन का अर्थ क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट या न्यू थिंग्स गेन या नॉलेज गेन, कि क्या गेन हो रहा है, उसको प्राप्ति हो रही है या स्किल्स उसमें डेवलप हो रहे हैं, तो ये कहलाता है माइलस्टोन। तो माइलस्टोन डेवलपमेंट या डेवलपमेंट माइलस्टोन किस पे डिपेंड होता है? ये होता है न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी या उसके जेनेटिक फैक्टर क्या है, और उसके अलावा इन्वायरमेंटल उसका इफेक्ट कितना है, तो उस पर ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन अफेक्ट करता है। उस हिसाब से उसके माइलस्टोन डेवलप होते हैं। तो कुछ देखेंगे हम स्टेजेस जिनमें माइलस्टोन डेवलप हो रहा है। और गाइस इन माइलस्टोन को हम इजी वे में याद रखने के लिए सीक्वेंस वाइज देखेंगे। जैसे अलग अलग, जैसे अपन ने देख लिया फिजिकल डेवलपमेंट, उसके अलावा हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके अलावा हो गया फाइन मोटर डेवलपमेंट, उसके अलावा हो गया जैसे अदर्स में सोशल एंड इमोशन डेवलपमेंट हो गया। इसके अलावा हो जाएगा सेल्फ केयर माइलस्टोन कौन कौन से, तो इन माइलस्टोन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। तो गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस देखते हैं अपना पहला फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल माइलस्टोन कौन कौन से उसमें ग्रोथ होते हैं, बच्चे में किस प्रकार से ग्रोथ होते हैं। जैसे हम देखते हैं, पहले बच्चा क्या होता है, बैठना सीखता है, उसके बाद में खड़ा होना सीखता है, उसके बाद में चलना, फिर दौड़ना, फिर ट्राईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक। तो इसको अपन सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, जिससे अपन को इजी वे में याद रह सके। तो गाइस देखते हैं क्या होगा। पहले सीटिंग विथ सपोर्ट, किसी सपोर्ट के साथ वो बैठना सीखेगा। फिर होगा सिटिंग विदाउट सपोर्ट, उसके बाद में विदाउट सपोर्ट वो बैठना सीखेगा। फिर होगा ट्रेवलिंग, यानी वो क्या करेगा, हाथ यानी पाल्म और नी के थ्रू वो चलना सीखेगा, घुटनों के बल चलना सीखेगा। उसके बाद में होगा स्टैंडिंग, खड़ा होना सीखेगा विथ सपोर्ट, किसी सपोर्ट या फर्नीचर के सहारे। फिर क्या होगा स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहारे के वो खड़ा होना सीखेगा। फिर क्या होगा चलना सीखेगा, वॉकिंग विथ सपोर्ट, किसी सहारे के वो उसके सहारे द्वारा चलना सीखेगा। बिना सपोर्ट के चलना कब सीखेगा?
वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, ये वाली कंडीशन। फिर उसके बाद में रनिंग, ये हो गया अप स्टेयर, यानी सीढ़ियां चढ़ना सीख रहा है। उसके बाद में डाउन स्टेयर, वापस नीचे उतरना सीख रहा है। फिर उसके बाद में हो गया ट्राई साइक्लिक, ट्राई साइक्लिक चलाना सीख रहा है। फिर हो गया बाईसाइक्लिक, चलाना सीख रहा है। तो अपन को ये सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे। तो किस प्रकार होता है, तो सिटिंग विथ सपोर्ट, तो ये कौन से महीने में होता है, 5 से 6 मंथ। इस दौरान वो सिटिंग विथ सपोर्ट, सपोर्ट के सारे बैठना सीखता है। सिटिंग विदाउट सपोर्ट ये होगा 6 से 8 मंथ। अभी हम मंथ की बात कर रहे हैं। विदाउट सपोर्ट कब बैठना सीखेगा, 6 से 8 मंथ के। और उसके बाद में ट्रेवलिंग, यानी घुटनों के बल चलना कब सीखेगा, 9 मंथ, 9 महीने का इन पेन ट्रेवलिंग करना सीख जाता है। उसके बाद है बना स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, वो कब खड़ा होना सीखेगा, किसी सपोर्ट के सहारे, तो वो होगा 9 से 10 मंथ, 9 से 10 महीने का इन्फेंट। फिर आएगा विदाउट सपोर्ट खड़ा होना कब सीखेगा, तो ये होगा 10 से 12 मंथ, 10 से 12 महीने का बच्चा। उसके बाद में आया था अपना वॉकिंग विथ सपोर्ट, यानी किसी सपोर्ट के सहारे वो चल रहा है, तो ये होगा 12 से 13 मंथ, 12 से 13 मंथ का चाइल्ड वॉकिंग विथ सपोर्ट के सहारे चलना सीखता है। वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, तो ये होगा 13 से 14 मंथ, 13 से 14 मंथ का बच्चा वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, यानी किसी बिना सहारे के वो चलना सीख सकता है। फिर उसके बाद में आया था अपना रनिंग, रनिंग कब करना स्टार्ट करता है, तो ये तक 13 से 14 मंथ, यानी 13 से 14 मंथ का। तो रनिंग कब होगा, 18 मंथ पे, 18 महीने का बच्चा रन कर सकता है। फिर आया अप स्टेयर, यानी सीढ़ी के ऊपर चढ़ना कब सीखता है, तो हो गए 2 ईयर। उसके बाद में डाउन स्टेयर, यानी नीचे उतरना कब सीख रहा है, तो हो गया 3 ईयर, 3 साल का बच्चा। ट्राई साइक्लिक भी 3 ईयर आएगा, ट्राई साइक्लिक में क्या आएगा, 3 ईयर। बाईसाइक्लिक आएगा 5 ईयर, 5 साल का बच्चा बाइसिकल चलाना सीख जाता है। तो ये थे अपने फिजिकल डेवलपमेंट। तो किस प्रकार होता है, सिटिंग विद सपोर्ट, सिटिंग विदाउट सपोर्ट कब स्टार्ट होते हैं, तो अपन सीक्वेंस वाइज देख लिए। 5 से 6 मंथ, 6 से 8 मंथ, 9 मंथ, 9 से 10 मंथ, 10 से 12, 12 से 13, 13 से 14। उसके बाद में रनिंग कब होता है, 18 मंथ पे। अप स्टेयर कब करता है, 2 ईयर पे। डाउन स्टेयर एंड ट्राई साइकिल 3 ईयर पे, बाई साइकिल 5 ईयर पे। ये चीजें होती है। तो ये था अपना फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। गाइस क्या होता है, सीक्वेंस वाइज याद रखते हैं तो इजी रूप से याद हो जाता है। तो वही अपन अगले टॉपिक में देखेंगे। दूसरा हो गया अपना लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये देखेंगे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, या हियरिंग प्रोसेस कैसे हो रही है उसमें। तो ये भी अपन सीक्वेंस वाइज देखेंगे। जैसे वो साउंड के प्रति रेस्पॉन्स करता है, उस तरफ अपनी नेक घुमाता है, साउंड रेस्पॉन्स एंड नेक टर्न कब करता है। उसके अलावा फिर आ गया वो कुछ वर्ड्स, यानी कोइंग साउंड जिसे कहते हैं,
क्विंग साउंड कब स्टार्ट करता है? वर्ड्स नहीं, क्विंग साउंड होता है जो कब स्टार्ट होता है उसका। फिर आएगा वन वर्ड, जैसे माँ, दा, ये वाले शब्द कब स्टार्ट करता है बोलना। उसके बाद में टू वर्ड, जैसे मामा, नाना, ये सब कब स्टार्ट करता है। फिर आएगा 10 वर्ड, 10 वर्ड बोलना कब स्टार्ट कर देता है वो। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस कब बनाना स्टार्ट करता है, सेंटेंस। उसके बाद में सिंपल स्टोरी कब बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इनको अपन सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। ये सीक्वेंस है एक तरह से, क्योंकि ये इजी रूप से याद रहता है तो इसलिए ये सीक्वेंस वाइज हम देख रहे हैं। तो साउंड रिस्पॉन्स नेक्स्ट टर्न करता है, ये करता है 1 मंथ, 1 मंथ का बेबी। क्विंग साउंड 2 मंथ, 2 मंथ का बेबी क्विंग साउंड स्टार्ट कर देता है। फिर 1 वर्ड जब आते हैं, जब मेनली क्या होता है इसके साथ ही, यानी 6 मंथ का है तो इसके साथ ही क्या होता है 6 मंथ की एज में एक और चीज होती है, यानी टीथ। क्या होता है 6 मंथ की एज में फर्स्ट टीथ ग्रो हो जाता है। कौन सा? लोअर इंसीजर, लोअर सेंट्रल इंसीजर, लोअर सेंट्रल इंसीजर। ये ना 6 मंथ की एज में फर्स्ट टीथ ग्रो होता है बेबी में। 1 वर्ड भी कब सीखता है 6 मंथ की एज में। 2 मंथ अब हम देख लेंगे, इजी वे में याद रखेंगे। 1 वर्ड 6 मंथ, इसका डबल क्या हो गया 12 मंथ। 2 वर्ड 10 वर्ड 6 12, फिर 6 और जोड़ देंगे तो 18 मंथ। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, इसमें 6 और जोड़ देंगे तो 24 मंथ, यानी सिंपल सेंटेंस स्टार्ट करता है। सिंपल स्टोरी, इसमें 6 और जोड़ दें तो 30 मंथ। 30 मंथ का बेबी सिंपल स्टोरी बोलने लग जाता है। तो ये था अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि इजी रूप में याद रख सकते हैं। साउंड रेस्पॉन्स नेक टर्न 1 मंथ, क्विंग साउंड 2 मंथ। उसके बाद में हर में 6 जोड़ते जाना है अपन को। 1 वर्ड हो गया तो 6 मंथ, 2 वर्ड्स हो गया तो उसमें 6 जोड़ दिए तो 12 मंथ। 10 वर्ड्स कब बोलना सीखता है 18 मंथ, उसमें 6 जोड़ने के बाद में सिंपल सेंटेंस 6 जोड़ने के बाद में 24 मंथ। सिंपल स्टोरी 6 जोड़ने के बाद में 30 मंथ। तो इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं अगले डेवलपमेंट के बारे में, कौन से माइलस्टोन डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब देखते हैं अपन फाइन वाटर। फाइन वाटर माइलस्टोन या डेवलपमेंट कौन से हो रहे हैं। तो क्या होता है, पहले क्या होता है देख लेते हैं अपन। ये भी सीक्वेंस वाइज ग्रेप्स, रेटल या रिंग। कोई रेटल या रिंग उसको देते हैं देने पर, यानी उसके हैंड में रखने पर, प्लेस्ड इन हैंड, तब वो उसको पकड़ लेगा, उस चीज को ग्रैस्प कर लेगा। अगर उसके हैंड में देंगे तब। फिर इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट के पास जाएगा वो, रीच, यानी उसके पास में रख दिया तो वो क्या करेगा रीच ऑब्जेक्ट एंड ग्रैब्स विथ 2 हैंड, दोनों हाथों की मदद से उठा लेगा उसको या पकड़ लेगा। फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट को क्या करेगा ग्रैब कर सकता, पकड़ सकता है विथ पाल्म, यानी 1 हैंड के
द्वारा, जिसे पाल्मर रिफ्लेक्स भी कहते हैं अपन। ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ग्रैप्स कर सकता है, पकड़ सकता है, किसके द्वारा, विथ फिंगर एंड थंब, थंब के द्वारा पकड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा, ओनली फिंगर्स एंड थंब के द्वारा। तो एक तरह से ये सीक्वेंस है। अब इनके देख लेते हैं अपन कौन से मंथ की एज में होता है। तो ये फर्स्ट गेटल फ्रिंग प्लेस्ड इन हैंड में देने पर 4 मंथ, 4 महीने का बच्चा, रीच ऑब्जेक्ट यानी उसके सामने रख दिया और उसको दोनों हाथों से वो उठा लेगा, तो ये होगा 5 मंथ। एक हाथ से कब उठा सकते हैं, यानी ये 2 हाथ से था, अब एक हाथ से 7 मंथ। एंड होल्ड भी रखेगा, होल्ड एंड होल्ड, होल्ड, इसमें तो क्या पकड़ रहा है ओनली, और बाकी में क्या है, होल्ड भी रख रहा है। 5 मंथ का बच्चा किसे दोनों हाथों से होल्ड रख सकता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट विथ 1 एंड, एक हाथ से होल्ड रख सकता है 7 मंथ का बच्चा। ऑब्जेक्ट रेस्ट विथ फिंगर एंड थंब, होल्ड रख सकता है इसको 9 मंथ का बच्चा, होल्ड रख सकता है। तो ये थे इसके फाइन मोटर माइलस्टोन। उसके अलावा एक्सचेंज कब करेगा, तो एक्सचेंज कब करेगा, एक्सचेंज करेगा यानी 1 हैंड से अदर हैंड में कोई ऑब्जेक्ट किसी ने पकड़ लिया, उसको होल्ड रख रहा है, तो उसको ऐसे एक्सचेंज कब कर सकता है, तो एक्सचेंज करेगा 7 से 9 मंथ का बेबी उस चीज को एक्सचेंज करेगा। तो ये था अपने फाइन मोटर माइलस्टोन। अब हम देखते हैं अगले माइलस्टोन कौन से। गाइस ऐसे सीक्वेंस में याद रखेंगे तो इजी रूप से अपन को याद हो जाएंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है, यानी 1 से या 2 या 3 क्वेश्चन इन माइलस्टोन के आते ही हैं कंपटीशन एग्जाम हो कोई से भी। अब हम बात करते हैं चौथे, सोशल स्किल एंड इमोशंस। क्या इमोशन क्रिएट करेगा या सोशल स्किल कौन कौन सी उसमें डेवलप हो रही है वो देखेंगे। ये भी अपन सीक्वेंस वाइज देख ही लेते। पहले क्या करेगा वो, वेरी सोशल स्माइल, फिर मदर रिकॉग्नाइज कब करेगा, मदर को कब रिकॉग्नाइज करेगा, ये जानता कब है वो। उसके बाद में वेव बाय बाय, सोशल स्माइल हो गया, मदर रिकॉग्नाइज हो गया, वेव बाय बाय हो गया। इससे पहले आएगा जैसे स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर या सेपरेशन एंजाइटी, वो कब क्रिएट होती है बेबी में, ये वाली चीज, ये वाली आएगी वेव बाय बाय। तो ये चीजें ये अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं सोशल स्किल एंड इमोशन। तो सोशल स्माइल 2 मंथ की एज पे बेबी सोशल स्माइल करता है। फिर मदर रिकॉग्नाइज कब करता है, 2 से 3 मंथ का बेबी मदर को रिकॉग्नाइज कर लेता है। स्ट्रेंजर और सेपरेशन एंजाइटी क्वेश्चन आया था अभी एम्स में पूछा गया था, 6 से 8 मंथ स्टार्ट हो जाता है, 6 मंथ से। वेव बाय बाय 10 मंथ और 10 मंथ से 12 मंथ कर लेता है। उसके अलावा कमांड ऑर्डर, ऑर्डर कब करने लग जाता है, यानी कि कोई कमांड दे रहे हैं उसको भी बुला रहे हैं, कम गो, तो वो कब करता है 10 से 12 मंथ कभी भी करने लग जाता है कमांड को।
उसके अलावा उसमें अदर्स अलग से देखेंगे माइलस्टोन। तो हो गया जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग, और कंप्लीट कब करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट। तो स्टार्ट तो कब करते हैं, 18 मंथ की एज में। टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं 18 मंथ की एज में, और कंप्लीट कब करते हैं ये भी अलग है। जैसे डे टाइम में कब कंप्लीट होगी, नाइट टाइम में, डे टाइम में और नाइट टाइम में। तो डे टाइम में होगी 2 इयर्स, 2 इयर्स पे, एंड नाइट टाइम में 3 इयर्स, 3 साल में क्या होगी, टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए नाइट में, और डे में 2 इयर्स, 2 साल की एज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो गाइस ये थी अपनी सोशल स्किल एंड इमोशंस। अब हम देखेंगे जैसे सेल्फ केयर हो गया, या इसके अलावा कुछ और माइलस्टोन कौन से बचे हैं, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो अपन देख लेते हैं सेल्फ केयर माइलस्टोन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टेक मिल्क, नहीं, टेक सेमी सॉलिड फ्लूइड्स एंड कुछ भी खाना हो तो वो खाने लग जाएगा। फ्लूइड्स एंड फूड स्टार्ट कब करता है। उसके अलावा टेक मिल्क विथ कप के द्वारा कब खुद पीना स्टार्ट कब कर देता है। उसके अलावा फूड टेकिंग विथ स्प्रेडिंग, यानी खाना तो ले रहा है लेकिन फैला रहा है। तो ये कब किस एज में होता है, और फूड टेकिंग विदाउट स्प्रेडिंग, यानी बिना फैलाए खाने को कब ले रहा है। तो ये सीक्वेंस वाइज हम देख लेते हैं। तो टेक सेमी सॉलिड फ्लूइड्स कब स्टार्ट होते हैं, 5 से 6 मंथ की एज में वो लेने लग जाता है, यानी वीनिंग फूड एक तरह से स्टार्ट कर देते हैं। टेक मिल्क विथ कप, यानी वो उसको कब पकड़ा कि कैसे मिल्क पिला सकते हैं, तो वो होगा 9 से 12 मंथ की एज में ये चीज होगी। फूड टेकिंग विथ स्प्रेडिंग, खुद ले रहा है लेकिन फैला रहा है खाने को, तो वो हो गया 15 से 18 मंथ की एज में, 15 से 18 मंथ की एज में विदाउट स्प्रेडिंग, फैला नहीं रहा खाने को, एक खाना ले रहा, तो वो 18 से 24 मंथ की एज में होगा। इसके अलावा एक दो और है, जैसे अनड्रेस, सेल्फ कर रहा है, वो होता है 3 ईयर पे, ये हो गया। उसके बाद ड्रेसिंग, यानी वापस कपड़े पहन रहा है खुद, स्टार्ट कब कर देते हैं, 5 ईयर की एज में ड्रेसिंग वाला हो जाता है। उसके अलावा जैसे छोटे ग्रुप्स में बच्चों के साथ खेलना कब स्टार्ट करता है, ग्रुप प्ले एक तरह से, तो वो हो गया 2 से 3 ईयर की एज में स्टार्ट कर देता है जब बच्चा खेलना अदर बच्चों के साथ में। तो ये थे माइलस्टोन जो कि इम्पोर्टेंट है यार। इससे पहले जैसे अपन ने एम्ब्रियो, प्री एम्ब्रियो या फीटस में जो भी माइलस्टोन देखे, उसको देखने के लिए गाइस
प्लीज लिंक में जाए जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।